महाराज जी, जब तक देवराज लौट कर नहीं आ जाते हम यहीं रुकेंगे आपके पास, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा हुआ ना महाराज जी जो हम दोनों टाइम पर आ गए, वरना कृष्णा तो आपको उस छुपन छुपाई के गेम में अंधेरे कमरे में बंद करके ही चली गई थी। और अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचते तो आपको पता नहीं कितने सालों तक उस अंधेरे कमरे में कैद रहना पड़ता। मुझे कृष्णा के पास नहीं रहना, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। तुम दोनों उसको कभी मेरे पास मत लाना, कहीं मत लाना। महाराज जी, हमें ना आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता होती है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। ऐसा तो नहीं है ना कि 24 घंटे हम आपके साथ रह सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए आपको कुछ दे जरूर सकते हैं। ये देखिए, ये है आपके पूर्वजों की तलवार, राठौड़ परिवार की पुश्तैनी तलवार। ये वो तलवार है जो आपके पिताजी महाराज कंवर भान सिंह राठौड़ ने आपको दी थी। बड़ी जंगें देख चुकी है ये तलवार। आपको पता है महाराज जी, आपके बहुत सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार चुकी है। ये करेगी आपकी सुरक्षा, क्योंकि ये तलवार नहीं, अपने आप में अंग रक्षक है। किसी से भी अगर आपको डर लगे, वो कृष्णा ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ आप ये तलवार इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल अंदर रख दीजिए महाराज, चोट लग जाएगी। संभाल के रखिए, देखिए ना। जाओ जाओ। शुक्र है आ गए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? वो हम पापा के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। फिर हम बस ये उग्रा बुआ और मीनाक्षी काकी के सैंपल्स ढूंढने में लग गए, उसमें हमारा ध्यान भटक गया। और कृष्णा, डोंट वरी, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और जल्दी उन्हें पता चल जाएगा आप उनके लिए क्या क्या कर रही हैं, उन्हें साफ दिलाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, और फिर वो आपको अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे। और फिर हमारे दो पापा हो जाएंगे, एक अंबिकापुर के महाराज और दूसरा खाना बनाने वाले महाराज। कम ऑन कृष्णा, चलिए पापा के पास चलते हैं। हम उनके लिए कुछ पसंद का बना के लेके आते हैं, तब तक आप उनसे मिलिए। ओके। मैं हूं देवराज, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, 5 मिनट में फ्रेश होके आता हूँ। बस 5 मिनट। ओके, 5 मिनट। 5 मिनट में आना? पक्का। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पापा ना ये कड़ी चावल खा के ना बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत खुश। मीनाक्षी का क्या कैसे देखना? आज ना पापा को इसमें हमारा प्यार, हमारी परवाह दिखेगी उनके लिए। ला, हम कर देते हैं। आप इतनी अच्छी हैं काकी, और हम फिर भी आपका डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं, हमें माफ कर देना।
महाराज जी, कृषा रसोई में कढ़ी चावल बना रही है। कढ़ी चावल? कढ़ी चावल तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट है। महाराज जी, आप कितने भोले हैं। वो आपका मन पसंदीदा पकवान इसलिए बना रही है ताकि आपकी जिंदगी का वो आखिरी भोजन हो। आपके खाने में जहर मिला रही है वो, आपको मारना चाहती है। देखिए, वो आ रही है, हमें यहाँ से जाना होगा। आप अपनी जान बचा सकते हैं तो आप बचा लीजिए, ठीक है? हम चलते हैं। पापा, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? अच्छा देखिए, हम आपके खाना लेके आए हैं, खाना खा लीजिए। नहीं खाना मुझे। पापा खा लीजिए ना प्लीज, हमने बहुत प्यार, लगन और मेहनत से बनाया है आपके लिए। थोड़ा सा खा लीजिए। हाँ, ये लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए। मुंह खोलिए, लीजिए। नहीं खाना मुझे। आप हमसे नाराज है ना, क्योंकि हमने छुपन छुपाई में आपको ढूंढने में देरी कर दी थी। अच्छा देखिए, हम कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हैं, अब से ऐसा कभी नहीं करेंगे। खाना तो खा लीजिए प्लीज। अच्छा, आपको हमारे हाथ से नहीं खाना है ना, तो अपने हाथ से खा लीजिए, ठीक है? खुद खा लीजिए, लीजिए। बोला नहीं खाना मुझे। मारना चाहती है मेरे को मारना चाहती है। नहीं पापा, खाना लेके आए हम आपके लिए। पापा ये देखिए, दूर रहो। पापा दूर रहो। लग जाएगी। मार दूंगा। मार दूंगा। मैं मार दूंगा। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? पापा, पापा छोड़िए इसे। देवराज, इसकी असलियत पता नहीं है, ये मुझे मार डालेगी। पापा ऐसा कुछ नहीं है, कृषा से आपको कोई खतरा नहीं है, ओके? वो आपकी बेटी की तरह है। पापा छोड़िए इसे। ये मुझे मार पापा छोड़िए। ये मुझे मार डालेगी। मैं इसको मार दूंगा। कृषा, 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 कृषा आंखें खोलिए, कुछ नहीं होगा आपको, ओके? मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। कृषा, कृषा आंखें खोल के रखिए, कुछ नहीं होगा। कृषा, कृषा। महाराज जी के पास ये तलवार कहाँ से? ये तलवार किसने दी इन्हें? देवराज, कृषा, बेटा, कृषा। इस पागल पे अच्छे से नजर रखना। इसके पागल खाने की वन वे टिकट भी तो बुक करवानी है। बचा लेना, उसे बचा लेना। मैंने बचा लेना उसको। दर्द बहुत ज्यादा था, इसलिए डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। हम तो यही सोच रहे थे कि इतने वक्त बाद कृषा आपकी जिंदगी में लौट कर आई है और साथ में महाराज जी की भी वापसी हो गई। हमें तो लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, ये परिवार पूरा हो गया। भगवान की सच में इस घर पे कृपा है। लेकिन ये क्या हो गया देव? आज पहली नहीं दूसरी बार महाराज जी ने कृषा पे हमला किया है। हमें ऐसा लगता है जैसे इन दोनों का एक साथ इस महल में रहना दोनों की ही जान के लिए खतरे से खाली नहीं है। कृषा की जान पर तो वैसे ही बनाई है, लेकिन साथ साथ महाराज जी की मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं जया? देवराज, हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन एक ही रास्ता दिख रहा है। या तो आप कृषा को मायके भेज दीजिए या महाराज जी को किसी अच्छी मेंटल फैसिलिटी में। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं जया? हमें खुद आपसे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन देव सोचिए, आज आपने कृषा को बचा लिया, लेकिन क्या हमेशा होंगे आप उन्हें बचाने के लिए? ये मत भूलिए, आपने भगवान को साक्षी मान के वादा किया है
क्या आप जिंदगी भर रक्षा करेंगे इनकी? पूरी दुनिया से तो बचा लेंगे थे, क्या अपने पिता से बचा पाएंगे इन्हें? इसलिए हम कह रहे हैं आपको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। ये आप क्या कह रही हैं जय मां? आप मुझे शरीर और आत्मा दोनों में से किसी एक को चुनने को कह रही हैं। मैं दोनों में से किसी एक को कैसे चुन सकता हूं? देवराज, हमारा यकीन मानिए, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन आपके पास कोई और चारा नहीं है देवराज। आपको दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा, या पिता या पत्नी। अगर आप इजाजत देते तो हम आपके पिताजी के लिए कोई अच्छी सी मेंटल फैसिलिटी ढूंढ लें। कहीं नहीं जाएंगे पापा, हमारे साथ ही रहेंगे। कृष्णा, मैं बता नहीं सकता अब दिल्ली क्या मायने रखती है। मेरी हर मुश्किल का हल है आपके पास। देवराज, कृष्णा तो निस्वार्थी है, आप क्यों स्वार्थी बन रहे हैं? जो होगा साथ में देख लेंगे। कहीं नहीं जाएंगे पापा। कहीं नहीं जाएंगे तो यही रहेंगे हमारे साथ। उस बुढ़े का इस महल में रहना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसे इस मिडिल क्लास राजकुमारी से दूर रखने का रास्ता तो सोचना ही पड़ेगा। कृष, आप ठीक हैं? जी जैम, रात भर आराम किया मैंने। कृष्णा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको रेस्ट करने के लिए कहा था ना। हम बस पापा को देखने आए थे। महाराजा वीरेंद्र सिंह राठौड़ की बहू हैं हम। तलवार से यूं छोटे मोटे जख्म आना तो हमारे लिए शान की बात है। नहीं पापा, ठीक है हम, बल्कि हम जब ठीक हो जाएंगे ना तो उसके बाद आपसे तलवारबाजी सीखेंगे। फिर रोज शाम को ना हम दो हाथ लगाया करेंगे। आपने रात से कुछ खाया है? हमने भी नहीं खाया। साथ में नाश्ता करें? अब सब लोग साथ में नाश्ता करें, हम कुछ बना कर लाते हैं। कृषा, क्या बात कर रही हैं आप बेटा? आपको तो आराम की जरूरत है। कितने सारे लोग हैं रसोई में, नाश्ता ऑलरेडी बन चुका है। आप एक काम कीजिए, आप वापस कमरे में चले जाइए। नर्स आने वाली है ना, आपकी ड्रेसिंग, दवाई, हर चीज का वक्त हो गया। आप आराम कीजिए, आप फिक्र मत करें। हम है ना, हम महाराज जी को नाश्ता करवा देंगे। लेकिन जय माम, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका ठीक हो जाना पूरी तरह से। आपके ससुर जी को आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। देखिए ना, आपके आते ही कैसे मुस्कुरा उठे। ऋषा जी, आमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप पहले अच्छे से ठीक हो जाइए, उसके बाद पापा और आप मिलकर प्लान बना लीजिए। ओके? कृषा तो इन्हें जहर देके इस बार मार ही नहीं पाई, क्योंकि हमने इन्हें सतर्क कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ तलवार ने इन्हें बचा लिया। मगर अब तो कृषा ठीक हो गई है, तो इस बार वो और भी बड़ा वार करेंगी। कृषा बुरी नहीं है, दोस्त है मेरी, दोस्त है। सुना तुमने क्या कहा इस बुड्ढे ने? अगर देवराज का बाप मर्ज है ना, तो
वामिका की माँ भी इलाज है। उन दोनों की दोस्ती को अगर दुश्मनी में ना बदल दिया ना, हमारा नाम भी लक्ष्मी नहीं। कृषा ने देखेंगी ना तो बहुत खुश हो जाएंगी। देवराज। जी जी अम्मा। वो देव, हम ना ये कहना चाह रहे थे कि जया माँ, मैं बेटा हूँ आपका, मुझसे कुछ भी बोलने के लिए इतना क्यों सोचना पड़ रहा है आपको? इतनी दूरी आ गई हमारे बीच में, बताइए ना क्या बात है। देव, हम ये सोच रहे थे कि शायद कुछ दिनों के लिए महाराज और कृषा को एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। वो क्या है ना, कृषा बहुत सीधी है, बहुत साफ मन की नेक लड़की है। वो सिर्फ यही कोशिश करती रहेंगी कि महाराज जी की याददाश्त वापस आ जाए, और अगर वो ऐसा करेंगी तो जाने अनजाने में उनकी जान को दोबारा खतरा होगा ना। इसलिए हमें लगा कि उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखा जाए। और जहाँ तक सवाल महाराज जी की याददाश्त का है, वो आज नहीं तो कल कुछ दिनों में वापस आ ही जाएंगी ना, जब उनकी पुरानी यादें धुंधली हो जाएंगी। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि महाराज जी के दिमाग में चल क्या रहा है। वो ये सब क्यों कर रहे हैं? यही होगा कि जब वो तहखाने में कैद थे तो उनकी बुरी यादों का ही असर होगा। अब चिंता मत कीजिए जामा, इस सबके पीछे जो कोई भी है ना, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। देव और कृषा को तो किसी भी कीमत पर हम ये पता लगने नहीं दे सकते कि इस महल के हर दुर्भाग्य के पीछे हम हैं। हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठे रह सकते। हमें पता लगाना होगा कि पापा के साथ आखिर ऐसा किसने किया है। हेलो जी, हम राजकुमारी कृषा बोल रहे हैं। वो हमें कुछ सैंपल्स के डीएनए टेस्ट करवाने थे। आप किसी को राजमहल भेज सकते हैं सैंपल्स कलेक्ट करवाने के लिए? जी राजकुमारी जी, मैं अभी किसी को भेज देता हूँ। हमें सैंपल कलेक्ट करना है या आपने कलेक्ट करके स्टोर किया हुआ है? नहीं, सैंपल्स ऑलरेडी कलेक्ट करके रखे हैं। राजकुमारी जी, टेस्ट के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ ना हो, उसके लिए सैंपल का अच्छे से स्टोर किया जाना बहुत जरूरी है। आप सैंपल को एक बॉक्स में रख दीजिए और ध्यान रखिए कि उस पर सूरज की रोशनी ना पड़े। ठीक है, ओके, थैंक यू। कृषा, आपको आराम करने को था और आप अभी तक? वो देवराज सर, जो सैंपल्स हमने कलेक्ट करे हैं ना, हमने लैब में कॉल किया था सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, वो किसी को भेज रहे हैं। तो वो सैंपल्स हम अच्छे से रखने जा रहे हैं। बस वो मेरे होते हो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? अच्छा ठीक है। वो साइड टेबल में उग्रा बुआ और मीनाक्षी काकी के सैंपल्स रखे हुए हैं। मैं चेक कर लेता हूँ। बिहारी जी, ये सैंपल्स हमारे पास आखिरी सबूत है डीएनए टेस्ट करवाने का और ये जानने का कि आखिर पापा का गुनहगार है कौन। प्लीज कुछ गलत मत होने देना।
क्या हुआ? हमने कृषा को यहाँ से जाते हुए देखा था। कृषा आई थी क्या यहाँ पे? वो मेरी दोस्त नहीं है, मेरी दोस्त नहीं है, वो मुझे मारना चाहती है। महाराज जी आप शांत हो जाइए। हमने तो पहले ही कहा था ना कि कृषा आपको मारना चाहती है। हाँ तुम चलो मेरे साथ, हम देवराज को सब बताएंगे। महाराज जी आप शायद जानते नहीं है, लेकिन कृषा ने हमारे खिलाफ देवराज के इतने कान भर रखे ना कि अगर हम आपके साथ चलेंगे ना तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा और बल्कि सारा इल्जाम कृषा हम पर डाल देगी। अब आप एक काम कीजिए, आप अकेले जाइए, वो बेटर होगा। वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। देवराज कहाँ है? अपने कमरे में। देवराज, देवराज, देवराज।